करने वाले हैं और वो हमारा टॉपिक जो होगा वो हमारा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी होगा। और ये सिलेबस की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो गाइस चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो मज़ा तो आएगा आप सबको पढ़ने में, और अगर आता हो तो अच्छी बात है और नहीं आता है तो आने लगेगा। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी क्या होती है? सबसे पहले देखिए कॉन्टिन्यूटी हम लोग कैसे निकालते हैं, क्या होता है हमारा कॉन्टिन्यूटी। आपको पता होगा ना कि दो हमारे एच होते हैं, एक एक्स एच और ये वाई एच। तो हमें मतलब एक्स एच से है। देखिए हम लोग जो कॉन्टिन्यूटी होती है वो कैसे निकालते हैं, जैसे कोई फंक्शन हमको दे रखा होता है, हमें लिमिट उसकी दे रखी होती है। कोई फंक्शन दे दिया है एफ एक्स, इसकी जो लिमिट है वो हमसे बोल रहा है एक्स टेंस टू सी। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स टेंस टू सी का मतलब होता है हमें एक्स की जगह पर सी की वैल्यू पुट करनी है, तो हम लोग लिख देते हैं एफ सी हो गया, ठीक। तो ये हमारा निकल के आ गया, हम लोगों ने निकाल लिया इसको, एक्स टेंस टू सी कर दिया और एक्स की जगह सी की मतलब की वैल्यू पुट कर दी। ये फंक्शन था। अगर हमें ये मतलब कि अगर यही फंक्शन हमसे कह देता कि प्रूव करिए कि जो दिया हुआ फंक्शन है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, तो हम लोग कैसे प्रूव करते? तो हम लोग निकालते आर एच एल और एल एच एल। तो आर एच एल और एच एल एच एल जब हम लोग निकालते हैं तो जैसे इसी मतलब की वैल्यू को हम मतलब की मान को जो लिमिट रखते हैं हम लोग, तो अगर आर एच एल निकालते हैं तो पॉजिटिव रखते हैं और एल एच एल निकालते हैं तो हम लोग निगेटिव रखते हैं। तो इससे मतलब हमारा प्रूफ होता है मतलब कि इस हम लोग जब इसको रखेंगे पुट करेंगे वैल्यू, तो हमारी वैल्यू जो होगी मतलब जो फंक्शन होगा वो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो हम लोगों को आर एच एल और एच एल निकालना होता है। ये एक छोटी सी बात है, ठीक। तो एक छोटा सा चीज़ है हम लोग को याद रखनी होगी कि जैसे हमको कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स और लिमिट दे रखी है एक्स टेंस टू सी, कुछ भी लिमिट दे रखी है, एक्स टेंस टू सी नहीं, एक्स टेंस टू 0 दे रखा है, एक्स टेंस टू 1 दे रखा है, तो इसका मतलब हुआ कि हमें जो वैल्यू है मतलब एक्स टेंस टू 1, इसको हमें एक्स की जगह 1 या एक्स की जगह 2 या सी कुछ भी मतलब पुट करना है। उसका मतलब ये होता है कि एक्स की जगह हमको ये वैल्यू पुट करनी है, एक्स टेंस टू सी मतलब एक्स की जगह हमको सी पुट करना है और कुछ नहीं। और अगर हमें एक तक इससे प्रूव करिए कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, तो हम लोग निकालते हैं एल एच एल और आर एच एल। तो आर एच एल जब निकालते हैं तो वैल्यू हमारी पॉजिटिव में रखते हैं हम लोग, और एल एच एल निकालते हैं तो हम लोग उसको निगेटिव रखते हैं, वही जो हमारी लिमिट होती है। तो ये हो गया हमारा कॉन्टिन्यूटी कि हम लोग कैसे निकालेंगे। और अगर एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू फंक्शन जो भी हमारा दिया हो इक्वल हो जाता है लिमिट रखने पर, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूटी मतलब कॉन्टिन्यूअस है। अगर तीनों के मान इक्वल आते हैं तो हम लोग कह देते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस है। तो ये तो हो गई हमारी कॉन्टिन्यूटी। अब हम लोग आगे देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ फॉर्मूले हैं जो हम लोग को देखने पड़ेंगे। चलिए देख लेते हैं। डी की पावर डी बाय डी एक्स एक्स एन, अगर हम एक्स की पावर एन का डिफरेंस मतलब करेंगे डिफरेंशियल निकालने में, तो हम लोग एन आगे जाएगा एक्स की पावर एन माइनस का 1, और एन कुछ भी हो सकता है हमारा 1 2 3 मतलब कोई वैल्यू आप रखिए। अगर दे रखा है तो क्या करेंगे, इसकी पावर 0 होती है हमारा 1।
फॉर्मूले हैं, ठीक। देखिए x की पावर n होगा तो n x माइनस एक्स एन माइनस वन, डी वाई बाई डी एक्स एक्स होगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स ई एक्स का हम लोग डिफरेंशियल निकालेंगे तो ई एक्स हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स ए एक्स का निकालेंगे तो ए एक्स लॉग ई ए, और डी वाई बाई डी एक्स लॉग ई एक्स का हो जाएगा 1/x डिफरेंशियल होगा, ठीक। और लॉग ए एक्स का डिफरेंशियल होगा 1/x लॉग ए, और डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स होगा, और डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, और टेन एक्स का डिफरेंशियल होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कॉसेक एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस का कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। एक और है हमारा, यहाँ देख लीजिए डी वाई बाई डी एक्स सेक एक्स का हो जाएगा हमारा टेन एक्स इंटू सेक एक्स। तो ये हमारे थे डिफरेंशियल फॉर्मूले जिनका यूज हम लोग आगे करने वाले हैं। अभी कुछ और है हमारे इन्वर्स के डिफरेंशियल, तो उनको भी हम लोग देख लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल हम लोग करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट, कॉस इनवर्स एक्स का होगा हमारा माइनस का 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और tan इनवर्स एक्स का होगा 1/x स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का होगा माइनस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेक इनवर्स एक्स का 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स का हो जाएगा माइनस का 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारे कुछ और फॉर्मूले हैं, ठीक है, देख लीजिए। तो ये तो हो गया हमारा डिफरेंशिएबिलिटी के फॉर्मूले जिनका यूज हम लोग करेंगे आगे। अब हम लोग देखते हैं एक प्रूवमेंट जो हमारा है कि मतलब डिफरेंशिएबिलिटी का फर्स्ट लॉ, मतलब पहला सिद्धांत, के सिद्धांत पर हमारा कार्य करेगा। तो ऑकलन का प्रथम नियम, मान लीजिए कोई फंक्शन हमको दे रखा है f(x) y इज इक्वल टू f(x), ये फंक्शन हमारा दे रखा है। यदि कि मतलब कि इसके मान में अगर मतलब जो y की वैल्यू है इसमें अगर हम लोग कुछ ऐड करेंगे तो मतलब पहली बात तो वो दोनों साइड ऐड होगा, और इसमें ऐड मतलब कि लेस करने पर या ऐड करने पर हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए हम लोग ऐड करते हैं डेल्टा y के साथ ऐड किया तो x के साथ ऐड होगा। फर्स्ट मैंने सेकंड कर देते हैं। सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं। तो ये मिल गई हम लोगों को इक्वेशन थर्ड। अब हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दीजिए।
ये मिल गई। अब हम लोग क्या लेंगे, लिमिट। लिमिट लेने पर ये हो गया हमारा। अब देखिए, ये जो हमारी मतलब अगर जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई हो गया जो हमारा, ये हमारी जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है। अगर जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम किसी सिंबल से, किसी कांस्टेंट सिंबल से डिनोट कर देते हैं, जैसे डेल्टा एक्स को एच या के से डिनोट कर सकते हैं। तो हम इसकी जगह वैल्यू रख देंगे, तो इसको लिख देते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स की जगह h, f x प्लस h तो ये हो गया हमारा मूवमेंट। कि मतलब डिफरेंशियल का फर्स्ट लॉ, ये फर्स्ट सिद्धांत है, अवकलन का प्रथम नियम, कि किस सिद्धांत पर हमारा कार्य करेगा, तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा। ठीक, आगे हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन आप इसको लगाइए क्वेश्चंस को, फॉर्मूले देखिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप गाइस हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक, और पढ़ते रहिए। और अगर कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं। तो मज़ा आया वीडियो को तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।